कहानी मौत का इश्क, लव प्लस क्राइम प्लस सस्पेंस। भाग 1। प्यार की शुरुआत। रवि और सिया की पहली मुलाकात कॉलेज में होती है। रवि एक सीधा सादा लड़का था, जबकि सिया तेज, स्मार्ट और बेहद खूबसूरत लड़की थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की जिंदगी को नर्क बना दिया। भाग 2। शादी से पहले गायब हुई सिया। शादी से ठीक 3 दिन पहले सिया अचानक गायब हो गई। उसका फोन बंद था, घर वाले घबराए हुए थे। रवि ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी रात रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर सिया को जिंदा देखना है तो पुलिस को भूल जाओ और अकेले पुराने फैक्ट्री के पास आओ। रवि घबराया, लेकिन प्यार में अंधा होकर वो अकेला वहां पहुंच गया। भाग 3। सिया की सच्चाई। रवि जब फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे कुर्सी से बांध दिया। तभी सिया की आवाज आई, कैसा लगा सरप्राइज? रवि चौंक गया। सिया ठीक थी, लेकिन उसके लहजे में प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। सिया हंसते हुए बोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूं और ये सब मैंने क्यों किया। भाग 4। बदले की आग। सिया ने एक वीडियो रवि को दिखाया। उसमें उसके पिता का एक पुराना क्लिप था। रवि के पिता पुलिस अफसर थे और उन्होंने 10 साल पहले एक अंडरवर्ल्ड डॉन, विक्रम मल्होत्रा, को एनकाउंटर में मार दिया था। विक्रम मल्होत्रा कोई और नहीं, बल्कि सिया का पिता था। सिया ने रवि से प्यार सिर्फ बदला लेने के लिए किया था। वो रवि को उसी तरह दर्द देना चाहती थी जैसे उसने अपने पिता को खोया था। भाग 5। जानलेवा खेल। रवि को अब समझ आया कि सिया ने प्यार का नाटक क्यों किया, लेकिन अब सवाल ये था कि वो बचेगा कैसे। सिया ने उसे 2 ऑप्शन दिए। 1. या तो रवि खुद अपनी जान ले ले। 2. या फिर उसे पुलिस के सामने कबूल करना होगा कि उसके पिता ने विक्रम मल्होत्रा का मर्डर किया था। रवि के सामने कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी पलट देता है। भाग 6। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रवि को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी उसे सिया की आंखों में एक सेकंड के लिए झिझक दिखी। शायद वो खुद भी रवि से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने बदले की आग में फंसी हुई थी। रवि ने सिया से कहा, अगर तुम सच में सिर्फ बदला चाहती थी तो मुझे अब तक मार चुकी होती, लेकिन तुम खुद कंफ्यूज हो क्योंकि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। सिया हंस पड़ी, प्यार? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। भाग 7। जानलेवा हमला और असली दुश्मन। तभी अचानक वहां गोलियों की आवाज आई। कुछ नकाबपोश लोग फैक्ट्री में घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। सिया घबरा गई और रवि को लग गया कि कुछ गड़बड़ है। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और तभी एक गोली सिया को लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ी, खून बह रहा था। रवि ने देखा कि गोली चलाने वाले लोग कोई और नहीं, बल्कि विक्रम मल्होत्रा के पुराने दुश्मन थे। असली दुश्मन वही लोग थे जिन्होंने विक्रम मल्होत्रा को मरवाने के लिए पुलिस को गुप्त सूचना दी थी। भाग 8। सिया का अंत और सच्चाई का खुलासा। रवि ने किसी तरह उन गुंडों को मारकर सिया को उठाया। सिया ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे थे, शायद मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने दम तोड़ दिया। अब रवि के सामने 2 रास्ते थे। 1. सिया की सच्चाई सबको बताए, या हमेशा के लिए ये राज अपने अंदर रखे। 2. अपने पिता की बेगुनाही साबित करे और विक्रम मल्होत्रा के असली दुश्मनों को बेनकाब करे। भाग 9। कहानी का आखिरी सीन, शॉकिंग एंडिंग। रवि ने पुलिस में जाकर पूरी सच्चाई बताई। विक्रम मल्होत्रा के असली दुश्मनों को गिरफ्तार किया गया और उसके पिता की बेगुनाही साबित हुई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, रवि ने सिया के नाम से एक फाउंडेशन खोला, जहां उन बच्चों की मदद की जाती थी जिन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। क्योंकि वो जानता था कि सिया बुरी नहीं थी, वो बस बदले की आग में जल रही थी। कुछ कहानियों का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, लेकिन वो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। द एंड।